समाधान आपसे हो सकता है। जी। तो वही ईश्वर से बना रहे थे किस तरह से कैसे आपका दर्शन हो, कैसे आपका आना हो। तो भगवान की कृपा हो गई कि आप लोग आ गए। वास्तु से लेकर के और कपाल हस्त जो भी आप करना चाहें, जिससे हमारा कल्याण हो सके, जितना कर सकते हैं कर दीजिए पूरे परिवार का। तो हम सोच रहे हैं कि लड़कियां, 2 लड़कियां हैं, शादी इस तरह से करें कि दामाद है हमारे घर रहे। हमारे पास जो ज़मीन है वो रोड पर है, तो मकान बनवा ही देंगे किसी तरह बेच बिकिन के, उसी में हमारा अपना भी गुजारा होगा, उसी में 10 दुकान भी कर लेंगे। नर्सिंग होम चलवाना चाह रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे, इनकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो भले छोटा नर्स रहेंगी ये, लेकिन जानकारी रहेगी तो डॉक्टर तो हायर हो जाते हैं। बिल्डिंग जब बन जाएगी तो डॉक्टर तो मतलब ये सोच है हमारी। तो इन्हीं के साथ सहारे हमारी ज़िंदगी को कट जाएगी, नहीं तो ये कहीं ब्याह की दूसरी जगह चली जाएगी तो ज़िंदगी हमारी बर्बाद हो जाएगी। तो हमारे पास प्रॉपर्टी जो है तो जब इन्हीं का है। देखिए, इनका कुंडली है नहीं, और इनके हाव भाव गढ़न चलन से तो यही लग रहा है कि साथ रहेंगे, ये नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये नहीं दिख रहा है। बाकी गुरुजी अगर कोई स्तंभ लगा दें अलग बात है, ठीक है। कुछ मेरा रूल है कि मैं प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करूँ। कुछ चीज़ है मैं जानबूझ के नहीं करता। जैसे कल एक सज्जन आए थे आपके पास, देखे, उनका कहना है कि दूसरा शादी बच्ची का करा दो या डिवोर्स हो जाए। हम ज्योतिषी हैं, हम किसी का घर तोड़ नहीं सकते। हमको कोई ये पूछे कि डिवोर्स कब तक हो जाएगा बता दो, हम जानते भी हैं कि डिवोर्स हो जाएगा, तब पर भी नहीं कहेंगे कि मुंह से कि डिवोर्स हो जाए। क्योंकि जिस शादी को अग्नि में साक्षी रखे किए हैं, कुंडली में डिवोर्स योग होने के बावजूद भी हमारा प्रयास रहेगा कि घर नहीं टूटे। बाहर खेलो, बाहर खेलो, आप लोग बाहर चलो, बच्चे लोग बाहर खेलो, बाहर थोड़ा सा खेलिए, बाहर खेलो। क्योंकि धर्म के अविरुद्ध काम नहीं कर सकते। पहला बात, अगर उनका बेटी है तो हमारा भी बेटी है ना। हम किसी का घर तोड़ दें तो फिर कल सारा दंड, हम देखे हैं ऐसे लोग जो लोग करते हैं। लेकिन तंत्र विद्या में, तंत्र विज्ञान बोलता है हमें कोई मतलब नहीं है, हम ही राजा हैं, हमारे सामने जो आया काट देंगे। यजमान जो चाहता है वही करेंगे। लेकिन जैसे ही विधि के विधान के विरुद्धाचरण आप करते हो तो उसका जो दंड मिलता है बहुत प्रचंड रूप में मिलता है। और उसका दंड मैं देखता हूँ जितने सारे तांत्रिक लोग भयंकर रूप में पाते हैं। मतलब 10 लाख रुपया कमाया नहीं और 20 लाख खर्चा हुआ। 20 लाख दर्द नहीं है, लेकिन जो शारीरिक पीड़ा मिलता है उससे मुक्ति पाना मुश्किल है। और हम अयोध्या धाम में हैं, और सीता माई भी अगर वनवास जा, और सीता माई भी अगर राम जी से विच्छेद का योग था तो राम तो भगवान थे, स्वयं ब्रह्म थे, चाहते तो बांध सकते थे। तो विधि का विधान है, प्रकृति का नियम को वो भी नहीं तोड़े। हनुमान जी चाहते तो अशोक वन से तो वहीं सीता माई को पकड़ के लेके भाग जाते। लेकिन ऑर्डर है ना ऊपर से कि नहीं, तुम्हारा काम है कि भाई तुम केवल जाके पता लगाओ, बाकी काम हमारा है, तुम्हारा जो काम नहीं है तुम मत करो। कृष्ण भगवान स्वयं चक्रधारी थे, एक चक्कर छोड़ते जरासंध वहीं ढेर था, लेकिन नहीं, भीम के हाथ से मरवाना है। तो ठीक ऐसा ही विधि का विधान के विरुद्ध में नहीं जाना। अब यहाँ पर मेरा जो मूल बात बिंदु है कि मैं उस समय का आपका एग्जाम्पल दिया कि आज के डेट में कोई वृश्चिक राशि वाला हो और अगला 2 साल के बाद कोई धनु राशि वाला हो, जब उनके शनि पंचम में चले जाएंगे धनु वालों का, वर्तमान वृश्चिक में पंचम का शनि है, तो जिसका वृश्चिक है पंचम में शनि बैठा है, संतान का स्थान है पंचम स्थान, संतान जनित पीड़ा देगा कि नहीं देगा? पत्नी लवरा लवरी जनित पीड़ा देगा कि नहीं देगा? संतान, प्रेम, शिक्षा, जो ज्ञान मिलना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं पंचम का शनि आदमी को मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख बनाता है। अभी आप देखते होंगे पंचम का शनि में हमारा 56 चल रहा है, आप देख लीजिए कितना मूर्खता कर रहा है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है।
पंचम का शनि में ट्रम्पू चाचा चल रहा है, और ट्रम्पू चाचा महाराज योग, विश्व का राष्ट्रपति है, खाली अमेरिका का नहीं। और जितना मूर्खाई हो सकता है, इससे महान मूर्खता और कोई नहीं कर सकता, और उसको समझाने वाला कोई नहीं। मरे आदमी लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं बोलता है ना। तो अब प्रश्न है कि जब तक पंचम शनि उस पिता का समाधान नहीं करते, उसका बच्चों का समाधान होगा क्या? जब ऐसा हमारा चल रहा है। हाँ, ये कह रहा चाहते हैं। तो पहले उसका शांतिकरण होना चाहिए, तब जाके फिर वो बच्चों का जो भी समाधान है। जैसे मैं आपको उस समय एग्जाम्पल दिया कि वो लड़की पगला गई है, दामाद अच्छा है बोल रहे हो, जब उसका शनि, तो पहले जब लड़की का कुंडली आया मेरे पास, मैं बोला यार इसका तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को बोले क्या बोल रहे हो गुरुजी, गंजा मार के आए हो या भांग घोट के आए हो? हमारे सामने देख रहे हैं, लड़की बोलती है मार देंगे, काट देंगे, दाड़ देंगे, तोड़ देंगे, पति को जहर देके मार देंगे, आप बोलते हो लड़की का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले यार बृहस्पति का महादशा है, पंचम बृहस्पति है, क्या बात करते हो? केंद्र त्रिकोण का बृहस्पति अति शुद्ध अवस्था में बैठा हुआ है, अति बलाबल के साथ बैठा हुआ है, और आप बोलोगे कि लड़की पगला गई? राहु का महादशा होता, शनि का महादशा होता, राहु चंद्रमा, शनि चंद्रमा, केतु चंद्रमा का युति होता। मैं सोचता, एक मिनट के लिए सोच सकता है शायद कहीं साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर है, कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आप किसी भी ज्योतिष के पास, गधा से गधा और ज्ञानी से ज्ञानी के पास खाली कुंडली भेजो, ऐसे दिखा दो, बोले महाराज योग भवे, ऐसा होगा तैसा होगा, धन है, घर है, बाड़ी है, ऐसा पति से शादी होगा कि मत बोलो, सब सच बोला, लेकिन पगला है बोल के कोई नहीं बोल सकता। और आप देख रहे हो कि सामने ये रिजल्ट निकला हुआ है। तो कहाँ से आया है? बोला पति का कुंडली खोल। पति का कुंडली सप्तम स्थान में सूर्य और चंद्र, सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं। किसको ठुकाई हो रहा है? पति का कुंडली में पति का शनि का महादशा चल रहा है, पत्नी को पगलाया हुआ, पगलई हुई है, समझो। तब पर फिर मेरे पास लाए, बोला ना यहाँ भी समस्या नहीं है, मानते हैं सप्तम स्थान परम मार्केश है, पति के कुंडली में सूर्य शनि का युति जरूर है, लेकिन वो घर का भावाधिपति क्योंकि दृष्टि में है, इसलिए पगली होगी, मारेंगे काटेगी, जहर दे देंगे बोलेगी, लेकिन इस हद तक नहीं कि घर छोड़ के भाग जाए। यहाँ तक होगा, वो तो आम पत्नी का धंधा, गुण धर्म स्वभाव है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। फिर बोले प्रॉब्लम कहाँ है? बोला लड़की का बाप का कुंडली लाया जाए। तो लड़की का बाप का कुंडली लाया जाए तो लड़की बड़ी है, बड़ी बेटा बेटी का कुंडली में बाप को डायरेक्ट इफेक्ट होता है। उदाहरण लो, मकर राशि का मैक्सिमम आदमी का बाप कब मरा या कब बीमार पड़ा? जब जन्म नक्षत्रे शनि गोचरे, माई के सामने बैठे हैं, माँ स्वयं वेद स्वरूपा, और सामने निकल रहा है, बात समझो। इसका मतलब क्या? सभी मकर राशि का बाप मर गए, उसका बाप का भी ऐसे मृत्यु योग हो, अल्पायु योग हो, रोग हो, बीमारी हो, बुढ़ापा हो, वगैरह वगैरह कई सारे क्लॉज, फिर बाकी बच्चों का भी कुंडली। लेकिन आप देखना मकर राशि का मैक्सिमम, ऐसे ही जब कुंभ राशि में शनि जा रहा था, मैक्सिमम लोग जो टकलू हुए होंगे, बाल का मुंडवाए होंगे, पूछ लेना का भाई कुंभ राशि के हो का? बोला आपको कैसे पता चला? बोला तेरा बाप मर गया। तो का सभी कुंभ राशि का बाप मर गया? नहीं, संभावना, लेकिन फिर उसको देखना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बाप का कुंडली के कारण, दामाद का कुंडली के कारण एक लड़की पगलाई रही है, इसीलिए तो महिला, जितने नारी शरीर को हम लोग काहे भगवान बोलते हैं, गाय को काहे 33 कोटि देवता बोलते हैं? गाय सभी का दोष अपने सर में ले लेती है। तो घर का लड़की, महिला, नारी, उसके ऊपर सबका मार पड़ जाता है। ऐसे ही एक राजयोग वाला कुंडली में गए थे, 3 बेटी, जितना 3 बेटी, तीनों का 3 दूसरा जात से ब्याही हुई है, और तीनों दुख तकलीफ में है, समझो। फिर वही बात, ढूंढो की पति का कुंडली, ढूंढो की पत्नी का कुंडली, ढूंढो लड़की का कुंडली, नहीं सब ठीक है, कहीं डिस्टर्ब नहीं है। नॉर्थ N6 का द्वार है, अगर आपके बेटी पक्ष को कष्ट देना है, N5 N6 इधर गेट हो जाए या फिर N2 N1 का गेट हो जाए,
घर बनाया बाप, कष्ट पाई बेटी, और उनके जीवन में कष्ट क्या बताएं। जहाँ शादी किए नरक यंत्रणा। बाप का एक छोटा मिस्टेक घर का मेन गेट को गलती कर दिया और उसके लिए 3 बेटी का लाइफ स्पॉइल। दूसरा घर 3 बेटी आज तक नई शादी किए हैं। एक बुढ़िया गई 55-60 साल हो गई, एक 45 का है, एक 39 का है। मैं हमेशा उस घर में रिसर्च करता हूँ कि यार ऐसा कभी संभव है क्या 3 बेटी का नहीं शादी करने का योग है। साउथ S3 S6 S7 का 3 गेट साउथ में डाला हुआ है। छोटा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, बाप स्वयं ज्योतिषी। अब लीजिए क्या करना है करिए। बाप बूढ़ा ज्योतिष आज का नहीं है, 75 साल पुराना ज्योतिष है। तो क्या उसको ज्योतिष अनुसार जो प्रायश्चित करना चाहिए नहीं किया होगा, लेकिन नहीं कर पाया। अरे महाराज जी, हम पुत्र ये आप यूट्यूब पर सुनते थे। हाँ नवग्रह शांति करवाए, हाँ ठीक है, और फिर उसके बाद ये पितृदोष वाला करवाए, ठीक, फिर रुद्राभिषेक करवाए, ठीक। लेकिन राहत तो थोड़ा महसूस हुआ जी। लेकिन वो खेत बिका तब राहत महसूस हुआ, घर से कर्जा से तब मुक्ति मिली। और लेकिन अभी तो फिर तो हम सोच रहे हैं कि जो दुश्मनी, जो झगड़ा, जो बवाल, जो ईर्ष्या द्वेष लोग हमसे रखते हैं, बिला वजह रखते हैं, जान ही नहीं पाता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, आके अटक जाएंगे। अब अच्छा अच्छे लोग ने MP MLA तक विरोध करते हैं हमारा। जी। इस तरह का ठेकेदारी कर रहे थे। हमारा ही विधायक, हाँ हमारा ही सांसद, जी। मैं यादव हूँ, हमको सपा में होना चाहिए, अखिलेश के साथ होना जी। चाहिए, पाँच जी। और जम के प्रचार किया हूँ। यादव के घर में गांव में मारा जाने से बचता हूँ, तुम यादव होकर के यादव का विरोध करता है। उसके बाद भी जब मैं ठेकेदारी का काम करने लगा तो वो ईर्ष्या हुआ लोगों को कि विधायक भी हमारे विरोध में आ गया। सांसद और विधायक की पट्टी नहीं थी, और हमको मान लिया लोग सांसद का आदमी है, विधायक विरोध में आ गया उसके। और वही विधायक आज यादव जी बुला करके बैठाता है जी 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 हारने के बाद। जी। तो कहीं भी रहेंगे लोग विरोध करते हैं जी, जम के करते हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है ना, अभी देखिए ना, आपका कुंडली है ना, बेटी का कुंडली है, ठीक है, हाथ कपाल देख लेंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है ना वो तो कुंडली से मिलता है। हस्तरेखा हो, कपाल रेखा हो, सब ठीक है। अच्छा, कहने का तात्पर्य ये है कि जब अपने मुंह से आप कह रहे हो कि गंडदोष का बेटी है, और गंडदोष को अगर शांति नहीं करते हो, 27 का अगर शांति नहीं करते हो, तो उसका परिणाम आप देखें ना, घर द्वार जमीन बाड़ी तक बिक जाए। तो अभी क्या देखेंगे कि पूरा जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम को अगर आप जितने डॉट से सब जब मिलाते हैं, सभी डॉट को एक साथ अगर देखते हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, लेट किए, ठीक है, आप ग्रह, मतलब जिस समय जो चीज़ गंडदोष का शांतिकरण 27 दिन में हो जाना चाहिए था, न उस समय पूजा वूजा अलग बात। वो थोड़ा मेरा कहने का मतलब है जब ज्ञान ही नहीं था। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, जिस समय जो चीज़ को नहीं करते हो, मैं अभी आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, जो हो गया तो हो गया, आगे तो हम लोग ठीक करने आए हैं, वो तो करेंगे। यहाँ शिक्षा का विषय क्या है कि जिस समय जिसको जो करना चाहिए नहीं किया, तो जब वो दंड देने के लिए आता है, जब वो घटनाक्रम जब दंड देने के लिए आता है, तो आज जिस हालत में हो आप, सर्वहरा बोलते हैं, जमीन जायदाद तक बिक जाए, रास्ते में मान सम्मान तक हानि हो जाए, बिना दोष का दोषी हो जाए, मुकदमा कई हो गया, मुकदमा कोई हो जाए, कोर्ट कचहरी माले मुकदमा कई हो गया, कई हो गया। कई चल तो अभी समझ में आ रहा है ना, जब शुरू में ठीक कर दिए होते। मेरे पास एक 95 ईयर पुराना बूढ़ा गुरु थे, अभी नहीं है, उनसे और मिला नहीं, होंगे भी मुझे नहीं पता। बोले ये जो तुम बड़ा बड़ा योग दिखाते हो ना, कालसर्प मालसर्प और जो भी बोलते हो, ये कंप्लीट 5 रुपये का खर्चा होता है, लेकिन सही टाइम में किया जाए तो जैसे जैसे वो टाइम जाएगा वो शुद्ध समेत आपसे लुटेगा। पितृदोष सही समय से कर लिया, एकदम टाइम में रिजल्ट मस्त देगा, नहीं किया रह गया, और ये जैसे जैसे आगे आगे जाएगा शुद्ध समेत लोचेगा। कालसर्प दोष का भी यही है। लड़की जिस दिन पहली मतलब रजदर्शन हो गया, पीरियड हो गया, उसके 1 महीना से लेकर 6 महीना के अंदर काम कर दीजिए, नहीं हुआ फिर होल ओवर द लाइफ रगड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए समय पे नहीं किए, और जब प्रायश्चित कर्म पे आते हैं तो उसका शुद्ध समय आपको चुकाना पड़ता है।
इसमें कोई माफ़ी नहीं है, इसलिए समय पे कर देना चाहिए। जो भी हो, बहुत अच्छा लगा कि आप घर बनाने से पहले वास्तु इत्यादि का और बाकी पुराना चीज़ देखने के लिए आप इतना तत्पर हैं, तो आइंदा इस बात का ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये हर चीज़ का एक शिक्षा है। एक समय था 99% लोग नहीं जानते थे कि बलि वैश्य बोल के कुछ होता है। बलि से 6 महीने, अरे पूरा ही नहीं पड़ता था, भोजन कभी मीठा नहीं होता था। लेकिन जब वहाँ शांतिकुंज गए, वहाँ से हमारे गुरु जी के यहाँ से सब वो मिला जो है जी। और बलि निकालने लगे, तब से खबरें नहीं कम, एक आदमी आओ चाहे 10 आदमी आओ। बस। और जो एक बार आया हमारी टूटी मड़ई में अगर खा लिया है तो वो, मैं तो नहीं, लोग कहते हैं जी। कि खाना मीठा हो। जी 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 जी, आप क्या कहेंगे, हम अनुभवी हैं। हमारा मैक्सिमम वीडियो में आपको शब्द मिलेगा बलि वैश्य, मैक्सिमम वीडियो में मिलेगा आपको मेरा हवन, मैक्सिमम वीडियो में मेरे को मिले आपको मिलेगा अग्नि। और डेली करता हूँ बस, ठीक। तो ये जो डेली करते हैं, ये डेली करने के बाद उसका प्रयोग क्या कहाँ करते हैं? बस इसी नाते केवल दुख कट जाए किसी को। वो गड्ढा पड़ता है, प्रायश्चित हो। आप नहीं समझे। पकड़ लो, आप हवन किए, हवन से निकला राख, तो राख का क्या किए? रात में तो वही इधर उधर कहीं सब्जी उब्जी लगा दिया, फेंक दिए। हाँ, ठीक है, सब्जी उब्जी लगा उसे फेंक। हाँ, इसीलिए देखिए, विगत 100 साल में खाली पीली नाम लिखा गया है वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा। इस शब्द का महत्व कभी समझे हैं? कैसे लिखा जा सकता है किसी के बारे में? क्या ऐसा किया है विश्व में भारत के लिए जो आज तक कोई नहीं कर पाया? इवन वो चोटी वाला जो दूसरा बिना मूर्ति पूजा वाला पार्टी, वो भी नहीं कर पाया, तो पूज्य गुरुदेव कर दिए। असंभव, पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में। तो काहे कराए? इतना बड़ा जो शब्द लिखा गया है, परम पूज्य श्री, किसको मिला है? राष्ट्रपति को भी नहीं मिला होगा। भारत का जो राष्ट्रपति बन गया ना, उसको भी नहीं मिला। और हम अनुभवी हैं इसके क्षेत्र में। तो ऐसे श्री चरण में रह के अगर ये दुर्दशा है, यही तो समझ नहीं पाता हूँ कि कितना है। न तो दंड का वजन करो ना भाई, ऐसे वजन करो जहाँ साला कुंडली भी गायब है। आप समझ में आ रहे हैं? मतलब क्या कह रहा है कि तुमको देखने ही नहीं देंगे कि तेरा प्रॉब्लम क्या है। तो हम जैसे फिर स्पेशलिस्ट लोग आके रिसर्च करते हैं कि भाई यहाँ कहाँ कौन दोष लगा हुआ है, और सिम्टम क्या कहता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसको कहते हैं। और इसीलिए इतना बड़ा दाढ़ी वाला गुरु बाबा आ गया आपके पीछे, तो पूज्य गुरुदेव माई ही तो भेजिए, जाओ। नहीं तो हम तो अकेले आने वाले थे। पीछे पीछे साथ में एकदम अपडेट पंडित लेके आए, इधर से पीछे से एक्सपर्ट लेके आए, एकदम पूरा सब कंप्यूटर लगा के पूरा टेस्ट उस्ट करके जाएंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो हो गया तो हो गया, अभी आगे कैसे ठीक करना है, ठीक है, और उनका शांतिकरण। और ये महाराज आए हैं, इनके चरण में पड़ जाओ, बोला रक्षा करो, त्राही करो, ठीक है। और ये अगर तैयार हो गए भिड़ने के लिए, तो हम लोग भी तो इन्हीं से कल्याण हुए हैं ना। माई के सामने आपको हम बड़ा दिखाना तो अहंकार है कि हम हैं और कोई नहीं है गम, खाओ हिम क्रीम। अगर ये राजी हो गए कि नहीं हवन करेंगे या कुछ भी ऐसा करने का बात करते हैं, तैयार हो जाइए। और जो जो बोले हैं, जो जो मंत्र वगैरह दिए हैं, उसके साथ पूरा बढ़िया से करिए। और हमारा कलयुग है ना, मेरा प्रारंभिक प्रयास रहता है कि बिना पैसा में हो जाए, बिना खर्चा में हो जाए। और जहाँ बहुत ज़रूरी पड़ा तो फिर खर्चा करना पड़ेगा, उसमें तो कोई और उपाय नहीं है। तो चला जाए वहाँ पर, जो भी होगा करेंगे खर्चा करेंगे, किसी तरह जीवन धन्य हो, यही जानना। हाँ, बस।